Hello student, welcome to the Gyan Manji Vidyapit Mahua online education. I Abhay Vyas is today going to resume our computer subject with the new modification topic, that is to modify the row height and to modify the column width. So in the previous lecture we have discussed about the copy paste, cut paste kind of operation. I'm just going to give you a small demo of it. Suppose I'm going to write here om, यहाँ पर मैं ओम राइट कर रहा हूँ. देन आई एम गोइंग टू मेक कॉपी ऑफ दिस कंटेंट. इसको मैं कॉपी करता हूँ. कॉपी करने के लिए यू कैन क्लिक ऑन टू दिस कॉपी बटन. यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हो. यू कैन प्रेस कंट्रोल सी शॉर्टकट की, राइट. कंट्रोल सी शॉर्टकट की इज ऑल्सो फॉर द कॉपी. एंड एट लास्ट यू कैन ऑल्सो डू द सिलेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल एंड मेक अ राइट क्लिक करोगे माउस से तो यहाँ पर भी कॉपी का ऑप्शन है. तो आप तीन तरीके से कॉपी कर सकते हो. बाय सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन एंड क्लिक ऑन टू द कॉपी ऑप्शन. कंट्रोल सी इज द शॉर्टकट की एंड यू कैन मेक अ राइट क्लिक एंड यूज अ कॉपी ऑप्शन. एंड वेर यू वुड लाइक टू पेस्ट दिस डेटा, इस डेटा को जहां पर पेस्ट करना है वहां पर कर्सर रखो एंड क्लिक ऑन टू द पेस्ट. सो योर डेटा इज पेस्टेड टू दैट पर्टिकुलर सेल. So this is called copy and paste. इसे क्या कहते हैं? Copy and paste कहते हैं, right? Paste की भी शॉर्टकट की है, that is Control V. Copy शॉर्टकट की that is CTRL. Control plus C. Paste की शॉर्टकट की जो है वो Control plus V. That is the paste shortcut key. This is what about the copy and paste, right? Then we have discussed one more thing, that is cut and paste. So I'm going to write one data. Suppose the data is my data within this cell. इस सेल के अंदर डेटा नाम का एक डेटा मैंने यहाँ पर पुट किया. Then I can go to the cut option. यहाँ पर मैं cut के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ, right? You can click on to the cut. This is the first way. You can make a right click and click on to the cut, and you can use Control X. Control X is a shortcut key for cut. और कट किए हुए डेटा को आप दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हो. सपोज यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको कर्सर रखकर यू हैव टू क्लिक ऑन टू दिस पेस्ट, यहाँ पर क्लिक कर सकते हो. और कंट्रोल वी इज ऑल्सो शॉर्टकट की. सपोज यहाँ पर मुझे पेस्ट करना है तो आई हैव टू यूज कंट्रोल वी, राइट. जैसे कि यहाँ पर मैं कर्सर रखता हूँ कंट्रोल एक्स एंड पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, तो वहाँ से कट होकर डेटा कहाँ पर आ जाएगा? द नेक्स्ट सेल वेर यू वुड लाइक टू मेक अ पेस्ट, यू कैन पेस्ट इट. So in that case you can maintain the copy paste and cut paste operation, right? So this is the way through which you can work cut paste copy paste. तो ये जो एग्जांपल्स थे वो थोड़े रिवीजन टाइप के थे जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लर्न किए थे. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू थिंग, दैट इज द रो हाइट एंड कॉलम विड्थ. जैसे कि ये रो है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, right? So this is the particular row and this is the particular column. ये जो है ना वो है column, right? So row जो है, ये row जो है उसकी क्या उसका इंक्रीज क्या होता है? उसकी हाइट इंक्रीज होती है. मतलब कि अगर आप यहाँ पर कोई डेटा टाइप करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ दिस इज माई सिंपल डेटा जो इस सेल के अंदर मैंने टाइप किया है. अभी इसकी मैं हाइट यहाँ से इंक्रीज करूँगा तो देखो आप ऑटोमेटिकली क्या इंक्रीज हो रहा है. यहाँ से मैं इसकी हाइट, ये जो है ना वो इंक्रीज द फॉन्ट साइज बटन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो एक एक साइज फॉन्ट की जो है ना वो इंक्रीज होगी. यहाँ पर क्लिक करोगे तो डिक्रीज होगी, राइट. सो वंस यू क्लिक हियर ये एक एक साइज इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करके आप देख सकते हो यहाँ पर रो की क्या बढ़ी है? हाइट बढ़ी. दिस इज द रो हाइट. तो रो की हाइट बढ़ती है ऑलवेज एंड कॉलम जो होता है उसकी विड्थ बढ़ती है. क्योंकि आप यहाँ पर देखो तो दिस जो है ना उसकी फॉन्ट साइज 36 है, तो रो की हाइट तो बढ़ गई लेकिन अभी कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ी. दैट्स व्हाई इट सीम्स लाइक एस इज शेयर्ड विथ बी कॉलम. ऐसा लगता है हमें कि एस जो है ना वो बी के कॉलम के अंदर शेयर्ड हो गया, बट एक्चुअली एस बी के अंदर नहीं है, वो ए के अंदर ही है. तो अगर आपको कॉलम जो है उसको प्रॉपरली बढ़ाना है तो यू कैन इंक्रीज द विड्थ ऑफ अ कॉलम. तो आप कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हो. तो अभी पहला जो चीज़ हम देखते हैं वो है रो की हाइट बढ़ाना. तो सपोज अभी मैं जो है वो कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ यहाँ से.
सपोज यहाँ पर जो है ना वो एक हेडिंग में टाइप कर रहा हूँ, जैसे कि नेम, यहाँ पर सपोज एड्रेस। अभी ये दोनों चीज जो है ना उसकी फॉन्ट की साइज में बढ़ा रहा, जैसे ही फॉन्ट की साइज मैंने बढ़ा दी तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसकी हाइट बढ़ गई, रो की हाइट जो है वो बढ़ गई। पर आप इसके बीच में, दोनों रो के बीच में ऐसे कर्सर रखोगे तो भी आप यहाँ से रो की हाइट जो है उसे घटा भी सकते हो, ये घट गई, और यहाँ से आप ऐसा ड्रैग करोगे तो उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज भी कर सकते हो। सो यू कैन इंक्रीज द हाइट ऑफ अ रो एंड कॉलम, हाइट ऑफ अ रो, राइट। रो की हाइट जो है वो आप ऐसे इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। किसी भी रो के बीच में कर्सर रखोगे, सपोज मुझे ये 6 वाली जो रो है इसकी हाइट को बढ़ाना है, तो आप 6 और 7 के बीच में ऐसे कर्सर रखोगे तो कर्सर ऐसे प्लस एंगल में आ जाएगा। एंड वंस यू क्लिक द लेफ्ट क्लिक ऑफ अ माउस, डोंट लीव द क्लिक आपको जो है वो करके ही रखनी है। देन यू विल हैव टू ड्रैग योर माउस, आपको जो है वो माउस को ड्रैग करना है डाउन साइड, राइट। तो ऐसे जो है वो 6 कॉलम बढ़ गए। सेम थिंग आपको अगर 10 कॉलम जो है उसको बढ़ाना है तो 10 के नीचे जो ये इन बिटवीन जो ये लाइन है 10 और 11 रो के बीच में, वहाँ पर कर्सर ले आओ। कर्सर को अगर आप थोड़े ऊपर रखोगे तो ये नहीं होगा, थोड़े नीचे रखोगे तो भी नहीं होगा। प्लस सिंबल ऐसे कर्सर के आने चाहिए, तो यू विल हैव टू पुट योर कर्सर ऑन दिस स्पेसिफिक रो, देन यू कैन क्लिक, यू कैन प्रेस दैट माउस बटन एंड यू विल हैव टू इंक्रीज द रो हाइट। ऐसे आप जो है ना रो की हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये चीज उसको हम क्या कह सकते हैं, रो हाइट। सेकेंड थिंग इज दैट यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द कॉलम विथ। आप इस कॉलम की विथ भी इंक्रीज कर सकते हो, कॉलम की विथ। तो कॉलम की विथ इंक्रीज करने के लिए ABCD ये जो है ना वो कॉलम की हेडिंग है। तो सपोज मुझे यहाँ पर नेम मेरा पूरा लिखा हुआ नहीं आ रहा है क्योंकि उसकी फॉन्ट की साइज बड़ी है, सो आई हैव टू इंक्रीज द कॉलम विथ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर A और B के बीच में से कर्सर रखूँगा, इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक प्रेस करूँगा और माउस से जो है वो मैं ड्रैग करके आखिर में माउस लीव कर दूंगा। तो अभी आप देख सकते हो A कॉलम जो है उसकी विथ बढ़ गई, राइट। सेम थिंग अभी B कॉलम जो है वो D तक शेयर हो रही है क्योंकि एड्रेस जो है वो थोड़ा बड़ा स्पेलिंग है, उसकी फॉन्ट की साइज भी हमने थोड़ी बड़ी कर दी है। यहाँ पर एड्रेस की फॉन्ट की साइज 36 है, तो थोड़ा ये जो पार्ट है वो शेयर हो रहा है, तो शेयर नहीं करना हमें B कॉलम जो है उसकी विथ बढ़ानी है। तो यहाँ पर आप B और C के बीच में कर्सर ले जाओ और लास्ट में उसको ड्रैग करके माउस को छोड़ दो। सो यू कैन सी दैट वी हैव इंक्रीज द विथ ऑफ अ कॉलम। जिस भी कॉलम की विथ बढ़ानी है उसके बीच में आप कर्सर ले जाओ, कर्सर ऐसे प्लस सिंबल में आ जाएगा, देन यू विल हैव टू प्रेस इट, यू विल हैव टू ड्रैग इट। सो ऐसे आप जो है वो कॉलम की विथ बढ़ा सकते हो। सो यू कैन मैनेज द रो हाइट एंड कॉलम विथ। तो आपको याद ये रखना है कि रो जो है उसकी हाइट इंक्रीज होती है और कॉलम जो होता है उसकी विथ इंक्रीज होती है। अगर एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आए कि रो की हाइट, रो की विथ इंक्रीज होती है तो ये रॉन्ग है, कॉलम की हाइट इंक्रीज होती है तो वो रॉन्ग है। कॉलम की हाइट कभी इंक्रीज नहीं होती, रो की विथ कभी इंक्रीज नहीं होती। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट रोज हाइट विल बी इंक्रीमेंटेड, विल बी चेंजेबल, एंड कॉलम्स विथ विल बी चेंजेबल। So in that case you can maintain the row height and column width। आप रो की हाइट और कॉलम की विड्थ कैसे मेंटेन कर सकते हो। सपोज एक और भी इसके अंदर ऑप्शन है। सपोज मैं रो की बात करता हूँ तो रो के अंदर जो है ये सारी रो को मैं ऐसे सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर कर्सर रखकर लेफ्ट क्लिक प्रेस करता हूँ माउस से, फिर ड्रैग करता हूँ माउस को नीचे तक, 10 तक मैंने रो सिलेक्ट करी, 1 to 10, एंड आई हैव टू प्रेस ओवर हियर राइट क्लिक। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है रो हाइट। वंस यू क्लिक इट, इट विल ओपन वन डायलॉग बॉक्स। अगर आपको कॉमन रो हाइट सभी सिलेक्टेड रो के अंदर रखनी है तो यू कैन गिव द वैल्यू ओवर हियर। आप यहाँ पर जो है वो वैल्यू दे सकते हो। सपोज आई एम गोइंग टू गिव द वैल्यू एज 12। Suppose I am going to give the value over here as a 12. So this 12 value which is assigned to 1 to 10, सभी रो को जो है वो 12 वैल्यू असाइन हो जाएगी और उसकी साइज क्या हो जाएगी 12। तो 12 साइज काफ़ी कम है, दैट्स वाई यू कैन नॉट सी
each and every row clearly. अभी यहाँ पर फिर से मैं जाता हूँ, मेक अ राइट क्लिक, रो हाइट, यहाँ पर देता हूँ उसकी वैल्यू सपोज 50. सो 50 तक की सभी सिलेक्टेड सेल की रो जो है वो सेम साइज की होगी. तो यू कैन डू दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन. ऐसे आप जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. यहाँ पर भी ये चीज़ करता हूँ मैं, ये कॉलम जो है वो मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूँ. आई एम मेकिंग राइट क्लिक एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन टू दिस कॉलम विथ. कॉलम विथ के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पर उसकी वैल्यू मैं पुट करता हूँ. सपोज सभी कॉलम की मुझे वैल्यू चाहिए 15 एंड आई एम प्रेसिंग ओके. तो अभी देखो सभी कॉलम जो भी सिलेक्टेड कॉलम है उन सभी की वैल्यू क्या आ गई 15, राइट. अगेन आई वांट टू क्लिक दिस ऑल द कॉलम. तो यहाँ पर मैं माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करके माउस को ड्रैग कर सी तक की कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ. आई एम मेकिंग राइट क्लिक ओवर हियर एंड आई हैव टू क्लिक ऑन टू द कॉलम विथ एंड हियर आई हैव टू पुट द वैल्यू दैट इज सपोज 25. So this is the 25 value which is assigned by me to all this specific column. So in that case you can manage this column width and row height. ऐसे आप जो है वो column की common width भी दे सकते हो, row की common height भी दे सकते हो. So this is about the row height and column width. So now we are going to press Ctrl Z press करके जैसे पुराना स्टेट था वैसे ही मैं कर देता हूँ. Right, this is our old state. ये जो है वो normal worksheet है. Now we are going to look the new topic, that is autofill. Right, there is one good feature in Excel that is the named as autofill. So if you would like to use the autofill, you can use it to fill specific series automatically within the Excel. So in that case how you will maintain it. कई बार कई सीरीज जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपको फिल करनी होती है. जैसे कि 1 2 3 अगर आप कोई इंडेक्स दे रहे हो तो 1 2 3 उसके बाद 4 5 6 ये सभी इंडेक्स जो है ना वो आपको बार बार टाइप नहीं करनी, ऑटोमेटिकली आपको फिल करवानी, तो आप करवा सकते हो. सेम चीज़ मंथ के जो नेम है जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो वो भी नेम आपको सभी मंथ के ऑटोमेटिकली फिल करवाने हैं तो आप करवा सकते हो. सेम चीज़ डे में भी, अगर आपको डे जो आते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये सभी डे आपको ऑटोमेटिकली फिल करवाने हैं तो आप करवा सकते हो. सपोज मैं यहाँ पर फिल करवा रहा हूँ 1 2 3, तो उसके बाद मुझे 10 तक अगर नंबर टाइप करने हैं और मुझे नहीं करने तो यहाँ पर जो है ना आप इन 3 नंबर को सिलेक्ट कर दो पहले. राइट, माउस से इन 3 नंबर को सिलेक्ट करो या तो कीबोर्ड से करो. उसके बाद यहाँ पर जो है ना बॉटम साइड कॉर्नर पर कर्सर ले जाओ और यहाँ से जो है माउस को ड्रैग करो तो 4 5 6 7 8 9 एंड 10 तक सारे नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा. तो ये जो चीज़ हुई उसे कहते हैं ऑटोफिल ऑपरेशन. वैसे ही एक ऑपरेशन यहाँ पर करते हैं. मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ, यहाँ पर टाइप करता हूँ जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, 3 मंथ मैंने टाइप कर दिए. 3 मंथ में सिलेक्ट कर देता हूँ. फिर यहाँ से ऑटोफिल, यहाँ पर क्रॉस, ये जो बॉटम साइड राइट वाला कॉर्नर वहाँ पर आप कर्सर ले जाओ, यहाँ से जो है वो उसे ड्रैग करो डाउन साइड, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है वो मंथ आ जाएंगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. सो दिस इज द फैसिलिटी ऑफ ऑटोफिल. जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे मंथ यहाँ पर आ गए. सेम चीज़ यहाँ पर कर्सर रखता हूँ, यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ मंडे, ट्यूसडे. अभी चेक करते हैं कि 2 ही डे में टाइप करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है या नहीं होता. बट मंडे, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. अभी और आगे करोगे तो रिकर्सिव हो जाएगा, फिर से स्टार्ट करेगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. राइट, सो यू कैन यूज दिस ऑटोफिल फैसिलिटी बाय ऑटोमेटिकली इंक्रीज द नंबर. राइट, आप ऐसे ऑटोमेटिकली नंबर को इंक्रीज करवा सकते हो. अभी एक और चीज़ देखते हैं. यहाँ पर मैं रैंडम नंबर टाइप कर रहा हूँ. रैंडम का मतलब मैं सपोज 13 से टाइप करता हूँ, 13, 14, 15. तो अभी ये नंबर इंक्रीज होता है या तो 1 से ही शुरू होता है, ये हम चेक करते हैं. तो यहाँ पर 13, 14, 15, उसके बाद इट विल ऑटोमेटिकली टेक द स्पेसिफिक सीरीज सिक्वेंशियली.
तो ऐसे आप जो है ऑटोफिल का ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो। बट आप यहाँ पर अगर ऐसा टाइप कर रहे हो 1, एक ही टाइप करने के बाद अगर आप इसे ऑटोफिल में जाकर ऐसा ड्रैग करोगे तो सभी जगह एक ही आएगा, तो इंक्रीज नहीं होगा। मिनिमम आपको 2 डेटा तो टाइप करने ही होंगे, 1 2। अगर 1 2 करेंगे तो ये डेटा जो है ना वो ऐसे कॉर्नर से ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द स्पेसिफिक ऑटोफिल। और जब भी आप ऑटोफिल करवाते हो और यहाँ पर आप क्रॉस में जब अपना माउस ले जाते हो तो यहाँ पर आपको देखो माउस प्लस डार्क ब्लैक कलर में मिलेगा। तो ये जो कर्सर की स्टाइल है डार्क ब्लैक वाली उसे कहते हैं ऑटोफिल हैंडल, राइट। ऐसी जो स्टाइल होती है उसे कहते हैं ऑटोफिल हैंडल। दिस इज कॉल्ड once you select this series you can put your cursor on this corner, this black filled plus symbol which is known as autofill handle, क्योंकि इस हैंडल को आप इंक्रीज कर सकते हो डिक्रीज कर सकते हो, राइट। इसे आप ऐसे इंक्रीज कर कर नंबर को जो है वो इंक्रीज करवा सकते हो, तो इसे कहते हैं ऑटोफिल हैंडल। तो ऐसे जो है वो आप सभी सीरीज को इंक्रीज करवा सकते हो, राइट। सो आज के दिन हमने क्या क्या सीखा? आज के दिन हमने जो है वो जो टॉपिक सीखे वो मैं यहाँ पर राइट करता हूँ। फर्स्ट दैट इज रो हाइट, सेकेंड दैट इज कॉलम विड्थ, राइट। हाउ टू इंक्रीज द रो हाइट, हाउ टू इंक्रीज द कॉलम विड्थ, वो दोनों ऑपरेशन हमने लर्न किए। उसके बाद हमने जो सीखा वो है ऑटोफिल ऑप्शन, राइट। ऑटोफिल के साथ कैसे वर्क करते हैं दैट वी हैव लर्न विद इन दिस लेक्चर। सो 3 इजी प्रैक्टिकल टॉपिक जो है वो आज के दिन हमने लर्न किए। तो आज का लेक्चर जो है वो हम यहाँ तक रखते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न द मोर थिंग इन एक्सेल।